नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच आज का इंग्लिश ग्रामर की अगली कड़ी को लेकर हाजिर हो चुके हैं, उपस्थित हो चुके हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार पर। आप सभी गंगा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो वीडियो पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपका कोई भी टॉपिक का वीडियो छूटने ना पाए। हर वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, परीक्षा क्वालिफाई कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके घर में खुशी मिले और आपके घर में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। हम आपके बीच हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी का निःशुल्क कार्यशाला के रूप में हम आपके साथ काम कर रहे हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट से हमारा आत्मविश्वास आत्मबल बढ़ाते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए, हमें प्रेरित करते रहिएगा अपने अगले वीडियो बनाने के लिए। इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में हर जगह गंगा अकेडमी के लिंक को, वीडियोस को शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिएगा संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए। आप सभी से बार बार विनम्र निवेदन करते हुए विनम्र अपील कर रहा हूं, बार बार गुजारिश कर रहा हूं, इतना आप सब कर दीजिए। हम आपके लिए हर विषय की पूरी कंप्लीट फुल कोर्स के साथ हम निःशुल्क तैयारी कराऊंगा, पूरा आपको पीडीएफ भी मिलेगा। चलिए, आज के सेशन में इंग्लिश ग्रामर में हमने पिछले सेशन में नाउन को पार्ट ऑफ स्पीच पर शुरुआत किए थे। पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया कि कुल 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार में मैंने कुछ पार्ट ऑफ स्पीच को ले लिया था, जैसे नाउन को पढ़ा लिया था, प्रोनाउन को पढ़ा लिया था, एडजेक्टिव को पढ़ा लिया था। आज हम वर्ब से शुरुआत करते हैं, तो आप सब हेडिंग डालिए वर्ब। आप सभी का ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। आज का है पहली हेडिंग डालिए वर्ब। हम आपसे पूछें कि वर्ब किसे कहते हैं, तो सेंटेंस में आपको जहां काम हो रहा है, अगर काम होने से होता है वही आपका वर्ब होता है। वर्ब में आप लिख लीजिए एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड। आप लिख के डूइंग वर्ड भी लिख सकते हैं, डूइंग वर्ड भी लिख लीजिए। मतलब वाक्य में आपको काम हो रहा होगा, तो जहां काम हो रहा है वही वर्ब होगा, आप लिख लीजिए। जैसे अगर हम कहें, एग्जाम्पल में आपसे कहें कि वर्ब कौन कौन सा है, कुछ वर्ब को हम आपके सामने पेश करते हैं। जैसे आपसे हम कहें कि रन क्या होता है, तो रन आपका रन माने होता है दौड़ना, और दौड़ना एक क्रिया है। कामा लगा के स्लीप लिख दीजिए। स्लीप मतलब होता है सोना, और सोना आपका एक वर्ब है। इसी प्रकार से ईट लिख लीजिए। ईट का मतलब होता है खाना, और खाना क्या है, खाना भी एक वर्ब है। आपसे हम कहें बॉट मतलब नहाना, और नहाना आपका क्या है, वर्ब है, लिख लीजिए। आपसे हम कहें कि ड्राइव मतलब होता है चलाना, जैसे बाइक को ड्राइव किया जाता है, तो ड्राइव क्या है, वर्ब है। वाक्य में मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, टीच कर रहा हूं। टीच मतलब होता है पढ़ाना, तो मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाने में कार्य क्या हो रहा है, वर्ब है। टीच आपका वर्ब में की श्रेणी में आएगा। इस प्रकार से जितने भी कार्य होने से संबंधित आए
वही आपका वर्ब होता है। आगे ETC लिख लीजिएगा, एक्सेट्रा इसे बोलते हैं। एक्शन वर्ड मतलब डूइंग वर्ड अगर आपको कहीं वाक्य में मिले तो वर्ब होगा। वर्ब में आप कुछ वर्ब को लिख लीजिए, जैसे रन, स्लीप, ईट, बोट, बॉट, ड्राइव, टीच। ये डॉट 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 ETC लगा लीजिएगा। ये सब आपके वाक्य में मिलते हैं तो ये सब वर्ब होते हैं। आप सब लिख लीजिए। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। फिर वर्ब हो गया तो वर्ब के साथ एडवर्ब भी जुड़ा हुआ है इसी पार्ट ऑफ स्पीच में। तो हम एडवर्ब की तरफ चल रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। हम साइड में हो जा रहे हैं, रिकॉल करते हुए एक बार बोल दे रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड। अगर आपको वाक्य में कहीं कार्य होने से संबंधित चर्चा हो रही है, काम जहां भी हो रहा है वहां आपका वर्ब होगा। एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड, काम होने को वर्ब कहते हैं। जैसे रन आपका क्या है, वर्ब है। स्लीप आपका क्या है, वर्ब है। ईट आपका क्या है, वर्ब है। बाथ आपका क्या है, वर्ब है। ड्राइव आपका क्या है, वर्ब है। टीच क्या है, वर्ब है। इस प्रकार से जितने भी आपको कार्य होने से संबंधित वर्ड मिलते हैं वर्ब हो जाएंगे। चलिए हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। थोड़ा सा हम जल पीकर एडवर्ब पर चलते हैं। चलिए अब हम इरेज करते हैं और अगली हेडिंग लिखिए एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब लिखिए और एडवर्ब किसे कहते हैं। एडवर्ब में आप सब लिख लीजिए, एक ऐसा वर्ड एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी की भी विशेषता बताए, किसी की भी विशेषता बताए वहां एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब कहलाता है। ये आप लिख लीजिए। एडवर्ब में लिखेंगे एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी की भी विशेषता बताए, एडवर्ब कहलाता है। इसको आप सब लिख लीजिए। जैसे अगर हम आपसे कहें सब तो आप सब समझिए कि एडजेक्टिव को मैंने क्या पढ़ा था। एडजेक्टिव में भी विशेषता बताने वाले को आपसे कहे थे कि अगर आपसे वाक्य में सेंटेंसेस में किसी भी सेंटेंसेस में आपसे परीक्षा हाल में पूछा जाता है
कि निम्नलिखित कोई सेंटेंस दे दिया गया है और सेंटेंस में, उसी सेंटेंस में आपसे एडजेक्टिव पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एडजेक्टिव को पहचानिए। तो हमने आपको वहां बताया था कि आपको अगर वाक्य में कहीं भी नाउन या प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन में से किसी की भी विशेषता बताई जा रही है तो वहां एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ भी मैंने आपको विशेषता का जिक्र किया, तो आप सब दोनों में अंतर ये समझ कीजिएगा, एडजेक्टिव में नाउन प्रोनाउन का ही विशेषता बताया जाता है। अगर नाउन प्रोनाउन में से किसी की भी विशेषता बताई जाए तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन नाउन प्रोनाउन को छोड़कर किसी की विशेषता बताया जा रहा है तो वहां एडजेक्टिव नहीं होगा। मेरे दोस्तों, एडवर्ब मारिएगा। अगर नाउन प्रोनाउन को छोड़ दिया जाता है और किसी और की विशेषता बताई जाए तो एडवर्ब होगा, और नाउन प्रोनाउन की ही विशेषता बताई जाए तो एडजेक्टिव होगा। आप नोट कर लीजिएगा। एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी की भी विशेषता बताया जा रहा है तो एडवर्ब होता है, एडवर्ब कहलाता है। आप सब लिख लीजिए। जैसे अगर हम आपसे कहें, कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे दें, दिस इज ए वेरी स्वीट मैंगो, स्वीट मैंगो। दिस इज ए वेरी स्वीट मैंगो। इस वाक्य में आप सब पहचानिए कि इसमें एडवर्ब कौन सा है। तो मैंने आपको डिफिनेशन में बताया कि विशेषता तो बताई जा रही है, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर विशेषता बताई जा रही है। तो आप सब यहाँ दिस आपका क्या है, दिस आपका किसी नाउन के स्थान पे आया है तो यही एडजेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ नाउन प्रोनाउन दिस की विशेषता नहीं बताई जाएगी। विशेषता किसकी बताई जाएगी, यह बहुत मीठा आम है आपका, यह बहुत मीठा आम है। तो ये आम मैंगो आपका जो है, ये मैंगो किसके लिए, मैंगो के लिए आपका स्वीट का प्रयोग किया गया है। मैंगो कैसा है, मीठा है। मैंगो कैसा है, मीठा है। मैंगो कैसा है, मीठा है। मैंगो मैंने आपको नाम को नाउन बताया कि आल नेम इज नाउन, तो मैंगो आपका नाम है तो ये नाउन हो जाएगा। तो मैंगो की विशेषता बताई जा रही है कि मैंगो कैसा है, स्वीट है। और मैंगो की विशेषता बताई जाए, किसी नाम की विशेषता बताई जा रही है, किसी नाउन की विशेषता बताई जा रही है, और नाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से स्वीट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यह बेरी जो ये लगा है, यह एक बहुत मीठा आम है, तो ये जो बेरी लगा है यह आपका ना तो नाउन, ना तो इस मैंगो की विशेषता बताई जा रही है, ना एडजेक्टिव की विशेषता बताई जा रही है। और अब मैंगो और स्वीट की विशेषता नहीं बताई जा रही है, नाउन और एडजेक्टिव की विशेषता को छोड़कर किसी और की विशेषता बताई जा रही है, तो यही आपका बेरी क्या होगा, एडवर्ब होगा। आप लिख लीजिए। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी अन्य की विशेषता बतलाने वाले को एडवर्ब कहते हैं। आप सब लिख लीजिए। इस प्रकार से कुछ और भी एग्जाम्पल मैं आपको दे दें। जैसे हम आपसे कहें बोल्ड, रन, रन्स, बोल्ट रन्स वेरी
क्विकली, क्विकली, बोल्ट रन्स वर्ब क्विकली। यहां आपका क्विकली जो है नाउन प्रोनाउन के लिए विशेषता नहीं बताई जाएगी, ये क्विकली आपका एडवर्ब हो जाएगा, लिख लीजिए। मैंने आपको दे दें चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं और अब आगे चलते हैं। एडवर्ब हेडिंग डाल के लिखिए एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी की भी विशेषता बताई जाए एडवर्ब कहलाता है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया, दिस इज ए वेरी स्वीट मैंगो। इसमें एडवर्ब को पहचानना है, तो एडवर्ब को मैंने कहा कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताई जाती है, इसको छोड़कर किसी और की विशेषता बताई जा रही है। तो मैंगो की विशेषता आपका बेरी बता रहा है, नहीं, स्वीट नहीं, तो मैंगो आपका नाउन है और स्वीट आपका एडजेक्टिव होगा। ये मैंगो की विशेषता स्वीट बता रहा है, तो नाउन की विशेषता बताने पर एडजेक्टिव हो गया स्वीट। लेकिन ये बेरी, इन दोनों की विशेषता नहीं बताई जा रही है। बहुत मीठा आम है, तो यही बहुत अर्थात बेरी आपका एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ बोल्ट रन्स वर्ब क्विकली, यहाँ क्विकली आपका एडवर्ब हो जाएगा, लिख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन पर। चलिए हम इरेज करते हैं सॉरी, हम इरेज करते हैं और अब चलते हैं प्रीपोजिशन पर। चलिए आप सभी फ्री होंगे, हम इरेज करते हैं। मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं। नाउन की जानकारी दे दिया, आप सब यहां लिख लीजिए। नाउन मैंने आपको दे दिया, प्रोनाउन को पढ़ा दिया, प्रोनाउन के बाद वर्ब को भी ले लिया है, एडवर्ब को भी ले लिया। अब एडवर्ब के बाद अब अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन इस पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो प्रीपोजिशन हेडिंग आप सब डालिए, अगला हेडिंग है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक कहने का मतलब प्रीपोजिशन में कहीं ना कहीं संबंध आप जुड़ी हुई होती है, और इसको वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। परीक्षा में यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत आता है और आपसे
थोड़ी सी अगर चूक हुई तो आते आते क्वेश्चन गलत हो जाएगा और परीक्षा देने के बाद परीक्षा हाल से जब बाहर निकलेंगे तो बड़ी पछतावा होगी कि मुझे तो ये प्रीपोजिशन लगाना था, लगा दिया, एक गलत हो गया। इस प्रकार से प्रीपोजिशन को मेरे दोस्त बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हम प्रीपोजिशन को संबंध सूचक कहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपसे संबंध की चर्चा हुई होती है, संबंध जुड़ी होती है। तो इसके डिफिनेशन में लिख लीजिए आप सब। एक नाउन प्रोनाउन एक नाउन प्रोनाउन फ्रेज या फ्रेज का अन्य नाउन, फ्रेज का अन्य नाउन, एक नाउन प्रोनाउन फ्रेज का अन्य नाउन या प्रोनाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, से संबंध बतलाता है। तो वहां प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक। प्रीपोजिशन में आप सब लिखेंगे एक नाउन प्रोनाउन फ्रेजेस का अन्य नाउन या प्रोनाउन से अगर हमें कहीं संबंध बताए तो वहां प्रीपोजिशन कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। मैंने आपको संबंध सूचक ब्रैकेट में मतलब प्रीपोजिशन में कहीं ना कहीं आपको संबंध से जुड़ी बातें कही गई होंगी। अगर संबंध बताई जा रही है तो वहां प्रीपोजिशन लगा हुआ होता है और उसी प्रीपोजिशन को हमें पहचानना होता है। वाक्य में, सेंटेंस में आपको परीक्षा हाल में कोई सेंटेंस दे दिया जाता है और उसी सेंटेंस में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से प्रीपोजिशन को पहचानिए, संबंध सूचक को पहचानिए। तो जहां भी आपको संबंध बताया जा रहा है तो वहां प्रीपोजिशन आपको लगा देना है। जिस वर्ड को संबंध जोड़कर कही जा रही है तो बस वही प्रीपोजिशन हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम आपको दे दें तो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। जैसे he is in the room. He is in the room. मैंने आपको कहा he is in the room। यहाँ आपको प्रीपोजिशन हम आपसे पूछ रहा हूं कि निम्नलिखित में से इस वाक्य में, इस सेंटेंस में आप प्रीपोजिशन को चुनिए। प्रीपोजिशन कौन सा है? तो हम आपको कहें कि नाउन प्रोनाउन फ्रेजेस का अन्य नाउन या प्रोनाउन से कोई संबंध आपको मिल रही है। तो अगर आपको मिल रही है तो वही प्रीपोजिशन हो जाएगा। वह रूम, तो ये जो इज के बाद जो इन आया है इसका अर्थ हुआ कि वह रूम में है। अर्थात यह इन से आप देख लीजिए, वह और रूम के बीच में इन लगा है, संबंध बता रहा है ही और रूम में कि वह रूम में है। तो इन आपका, यहाँ इन ही आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। आप लिख लीजिए
ये इन आपका यहाँ ही इज इन द रूम में इन आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला हम आपसे कहें कि माई बुक, माई बुक, माई बुक्स आर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ये माई बुक्स आर ऑन द टेबल में हम आपसे कहें कि निम्नलिखित सेंटेंस में, निम्नलिखित वाक्य में आप बताइए प्रीपोजिशन कौन सा है। तो माई बुक आर ऑन द टेबल, ये टेबल का मतलब होता है मेज। तो मेरा किताब मेज, मेरा किताब मेज पर है, ये ऑन का मतलब पर हो गया। तो मेरा और टेबल के बीच में यहां संबंध बता रहा है कि मेरा बुक और कहीं नहीं है, मेरा बुक टेबल पर है। तो ऑन जो है बुक और टेबल्स के बीच संबंध को जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से ऑन यहाँ आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, लिख लीजिए प्रीपोजिशन हो जाएगा। ऑन आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, नोट कर लीजिए। प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन गलत ना करके आइएगा बस। चलिए अगला और हम आपको दे दें कि a fox was, a fox was under, a fox was under the tree, a fox was under the tree। मैं आपसे कहें कि फॉक्स पेड़ के नीचे, ये अंदर जो लगा है, अंदर इस वाक्य में प्रीपोजिशन वाक्य में जिस प्रकार से वाक्य होते हैं वाक्य के अनुसार अर्थ बदलते रहते हैं। तो यहाँ अंदर का मतलब होता है नीचे। ये फॉक्स पेड़ के नीचे थी, अंदर का मतलब नीचे हो जाएगा। अब फॉक्स लोमड़ी, फॉक्स का मतलब लोमड़ी होता है। लोमड़ी कहाँ थी? पेड़ के नीचे थी, अंदर लगा है के नीचे हो जाएगा। तो के नीचे लगा है तो ये अब फॉक्स और ट्री के बीच में अंदर जोड़ रहा है, संबंध बता रहा है और संबंध बताने पर प्रीपोजिशन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ अंदर जो लगा है ये भी आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। नोट कर लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें कमेंट में करेंगे, हम आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपका हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और आपके सारे कमेंट को हम पढ़ते हैं और गंभीरता से पढ़ते हैं। आपका हर प्रॉब्लम हम सॉल्व करने का भरसक प्रयास करता हूँ। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम एक बार रिकॉल कर देते हैं जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलिए हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच में अगली हेडिंग डालिए प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में ब्रैकेट में इसे प्रीपोजिशन को कहा जाता है संबंध सूचक, लिख लीजिए। और प्रीपोजिशन में डिफिनेशन लिख लीजिए। एक नाउन प्रोनाउन फ्रेज का किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से अगर संबंध बताया जा रहा है तो वहां प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन का मैं कुछ एग्जाम्पल दे दिया कि ही इज इन द रूम, यहाँ वह और रूम के बीच में संबंध इन जोड़ रहा है और इन संबंध जोड़ रहा है तो ये इन आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। वह रूम में है, ये वह और रूम में संबंध इन जोड़ रहा है तो मतलब रूम में है तो प्रीपोजिशन इन हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको कहा
माई बुक आर ऑन द टेबल, तो यहाँ बुक और टेबल के बीच में संबंध जोड़ रहा है ऑन से, तो ये ऑन भी आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। अ फॉक्स वाज अंडर द ट्री, अ फॉक्स और ट्री के बीच में संबंध जोड़ रहा है अंडर लगाकर, तो ये अंडर आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। इस प्रकार से आप सब नोट कर लीजिए, कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए फटाफट दो और बचा है, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इसको भी थोड़ा परिचय देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज कर रहे हैं अब इसे। चलिए कंजक्शन लिखिए, हेडिंग डालिए कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन वाक्य में कंजक्शन का प्रयोग कहाँ होता है? दो वाक्य को जोड़ने का प्रयोग जहां होता है, जो दो वाक्य में अगर कहीं जोड़ा जा रहा है तो वहां जोड़ने में कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, जैसे एंड हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, तमाम ऐसे कंजक्शन आते हैं। चलिए आप लिख लीजिए यहां ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड। कंजक्शन क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं। ये वाक्यों को या शब्दों को जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन करते हैं, ये ज्वाइनिंग वर्ड होता है। आप लिख लीजिए दो वर्ड को, दो वाक्य को ये जोड़ते हैं। अगर आपको कहीं दो शब्द आपस में जुड़ रहे हैं तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आप लिखिए इसके एग्जाम्पल पे कंजक्शन होता क्या है। जैसे हम आपसे कहें कि एंड क्या है, एंड लगा के हम जोड़ते हैं वर्ड को, जैसे राम एंड सीता, राम और सीता, राम और सीता जुड़ी कि नहीं जुड़ी, तो यही एंड आपका कंजक्शन हो जाएगा। और जैसे हम कह दें आइडल, और आइडल आया है, आइडल आया है, आइडल आया है, तो आइडल के साथ आर का प्रयोग होना ही होगा। तो आइडल के साथ आर, मैं आगे पढ़ाऊंगा कि आइडल के आगे आर कहाँ लगता है, नाइडर के आगे नार। इसी में कामा लगा के नाइडर लिख लीजिए, और नाइडर के आगे नार लिख लीजिए। नाइडर के साथ नार होता है और आइडर के साथ आर होता है। बट, कामा लगा के बट लगा लीजिए, बट, शो, डॉट 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 etc। इस प्रकार से जो वर्ड होते हैं इन्हें कंजक्शन कहते हैं। ये वाक्य में जोड़ने का प्रयोग करते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे एंड हो गया, आइडर आर, नाइडर नार, बट, शो, डॉट 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 etc एक्सेट्रा, ये सारे कंजक्शन होते हैं। जैसे हम कह दें मोहन, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन आर कमिंग,
ये आपका मोहन एंड सोहन आर कमिंग में वाक्य दिया जाएगा और इसमें कंजक्शन पूछ लिया जाएगा कि मोहन और सोहन आर कमिंग में कंजक्शन को पहचानिए। तो ये मोहन और सोहन को जोड़ने का प्रयोग एंड कर रहा है, तो यही एंड आपका कंजक्शन हो जाएगा। लिख लीजिए, कंजक्शन आपका मोहन और सोहन के बीच में जो एंड लगा है यही कंजक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और लिख लीजिए, जैसे आई डाइड हार्ड, आई स्टडीड हार्ड, स्टडीड हार्ड, but I fail। वह कठिन पढ़ाई किया किंतु वह क्या कह रहे हैं, आई लगा है मैं हो जाएगा, मैं कठिन पढ़ाई किया बट फेल्ड हो गया, तो फेल हो गया, असफल हो गया। तो ये वह कठिन पढ़ाई किया और लेकिन वह फेल हो, ये बट जो लगा है ये दोनों को जोड़ने का प्रयोग कर रहा है। इस प्रकार से ये कंजक्शन हो जाएगा। लिख लीजिए, यही आपका कंजक्शन हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए इतना आप सब नोट कर लीजिए। कंजक्शन होता है ज्वाइनिंग वर्ड, सब वाक्यों शब्दों को जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। कैसे जोड़ता है, एंड लगाकर, आइदर आर लगाकर, नाइदर नाल लगाकर, बट सो डॉट 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 एक्सेट्रा। जैसे मोहन एंड सोहन आर कमिंग, मोहन और सोहन के बीच में जो एंड लगा है यही कंजक्शन हो जाएगा। आई स्टडीज हार्ड, वह कठिन पढ़ाई किया बट आई फेल, मैं कठिन पढ़ाई किया बट आई फेल, मैं फेल हो गया, किंतु मैं, ये जो किंतु बट लगा है यही आपका कंजक्शन हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब नोट कर लीजिए। अब फटाफट एक और बचा है इंटरजेक्शन। चलिए इंटरजेक्शन को भी हम यहीं पे समाप्त करते हुए अब चलिए हेडिंग डालिए आप सब इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन को हिंदी में आप सब लिख सकते हैं विस्मादि बोधक। और इसमें आपको पहचानने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आप बस यही एक चीज अपने दिमाग में रट लीजिएगा कि अगर वाक्य में कहीं एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है तो इंटरजेक्शन होगा। आप इसमें लिख लीजिए, मन के तीव्र भावों को बताता है, मन के तीव्र भावों को यह बताता है, मन के तीव्र भावों को यह बताता है इंटरजेक्शन। इसका पहचान हम कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया कि इंटरजेक्शन में पहचान करने के लिए आपको कोई माथापच्ची नहीं करना है। बस मैंने हिंदी व्याकरण को विस्मादि बोधक में कुछ इस प्रकार का साइन आपको बताया था, यही साइन आपका विस्मादि बोधक का होता है, इंटरजेक्शन का होता है। अगर इस साइन को आपको कहीं दिखाई दे तो
तो आप इंटरजेक्शन आंख मूंद के मार के आइए, आपका सवाल गलत नहीं होगा, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। लिख लीजिए इसमें, इसके साथ एक्सक्लामेटरी मेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क मतलब ये वाला साइन आता ही आता है, आता ही आता है। अगर ये एक्सक्लामेशन मार्क विस्मयबोधक साइन अगर आपको वाक्य में दिख रहा है तो इंटरजेक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपको दे दें, तो एग्जाम्पल में जैसे आपको कहीं हुर्रा आ जाएगा, हुर्रा लिख के एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा। आहा, आहा लगा के एक्सक्लेमेटरी आ जाएगा साइन। हा, हा लगा के एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से वर्ड आते हैं और एक्सक्लेमेटरी साइन भी होता है, वहां इंटरजेक्शन होता है। आप सब लिख लीजिए etc। चलिए आप सब नोट कर लीजिए, साइड में हो जा रहे हैं। इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयबोधक को हेडिंग डालिए, लिखिए मन के त्रिविभावों को यह बताता है। अगर मन के त्रिविभावों को बताया जा रहा है तो इंटरजेक्शन होगा, विस्मयबोधक होगा। पहचानिए कि इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क जो ये साइन मैंने आपको साइन बना लीजिए, ये साइन आता ही आता है। एग्जाम्पल में जैसे हुर्रा, आहा, ये आपको दिखाई देंगे और ये एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा रहता है। अगर एक्सक्लेमेटरी साइन आपको वाक्य में सेंटेंसेस में दिख रहे हैं तो आपका हो जाएगा इंटरजेक्शन सेंटेंसेस। चलिए आप सब नोट कर लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं। चलिए आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम 8वां पार्ट ऑफ स्पीच को हम परिचय के रूप में पढ़ चुके। अब हम 8वां पार्ट ऑफ स्पीच में एक एक करके सारे को बृहद रूप में विस्तार से पढ़ेंगे, जिससे आने वाले परीक्षाओं में कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, गलत ना होने पाए। हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छी तरीके से आगे सारे को लेते हुए पढ़ेंगे। हम नाउन को अच्छी से पढ़ेंगे, प्रोनाउन को पढ़ेंगे। ये हमारे 8वां पार्ट ऑफ स्पीच के परिचय थे। आप सब परिचय जानिए और परिचय के बाद अब हम टॉपिक वाइज सारे 8वां पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ना शुरू करेंगे। आप सभी से बस यही गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि गंगा एकेडमी चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल घंटी को भी प्रेस करते हुए ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपके मोबाइल में पहुँचे नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका कोई भी वीडियो छूटने ना पाए, कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। हर टॉपिक को आप देखकर, वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके परिवार में खुशी हो। और जब आपके परिवार में खुशी होगी तो खुशी मुझे भी होगी। आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट से हमें मोटिवेट कीजिएगा, प्रेरित कीजिएगा और हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइएगा। आपका लाइक, शेयर, कमेंट हमें अगला वीडियो बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। और आप सब लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा और गंगा एकेडमी के चैनल को लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर आप हर ग्रुपों में इतना शेयर कर दीजिएगा कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए, जिससे हर घर में शिक्षा, हर घर में सरकारी नौकरी
का हमारा उद्देश्य, हमारा संकल्प पूरा हो सके। आप सब इतना कर दीजिए। बाकी हम आप सब वीडियोस को देखकर हमें सब प्यार और सपोर्ट बनाते रहिएगा चैनल पर, जिससे लाइक शेयर कमेंट से प्यार और सपोर्ट बनाते रहिएगा। हम आपके लिए हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी, फुल कोर्स के साथ हम पूरी निःशुल्क तैयारी कराएंगे। आपको इसी चैनल पर गंगा एकेडमी पर मिलेगा। किसी भी विषय के लिए, किसी भी कोर्स के लिए आपको कहीं किसी कोचिंग में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी भी अन्य शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब चाहे गंगा एकेडमी चैनल पर प्यार सपोर्ट देते जाएंगे तो हम हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ से आपको कराते रहूँगा। आप सभी अपने घरों में से चारपाई पे बैठे बैठे, सोते जागते, खाते घूमते टहलते आप सब गंगा एकेडमी के वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकेंगे और एक गवर्नमेंट जॉब को अच्छी तरीके से अचीव कर पाएंगे। और ये हमारा विश्वास है, हमारा उद्देश्य है, हमारा प्रयास है। आप सभी साकार कीजिए इसे। बस आप सभी लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर इसे हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, सारे संबंधियों को आप गंगा एकेडमी को शेयर करके उन सभी को भी परिवार में लाइए। और आप सभी से बस फिर बार बार निवेदन करते हुए गुजारिश कर रहा हूँ, विनम्र अपील कर रहा हूँ कि आप सभी गंगा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते बगल घंटी को दबा लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट हमें निरंतर देते रहिएगा, प्रेरित करते रहिएगा, मोटिवेटेड करते रहिएगा। हमारा हौसला, आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ाते रहिएगा और हर ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे हम टॉपिक वाइज हर एक से पार्ट ऑफ स्पीच का अगले सेशन में आप सभी के बीच बहुत जल्द जुड़ता हूँ, आप सभी के बीच बहुत जल्द आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, अगले एपिसोड में, अगली कड़ी में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, जय राधे कृष्ण। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द।